को प्रिंट करवाना है, ये काम हमें 100 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसा काम जो हमने बार बार रिपीट करना है, उसको एक ही दफा लिखने के लिए हम लोग लूप्स का यूज करते हैं। पाइथन में 2 तरह के लूप्स हैं, फॉर लूप होता है और व्हाइल लूप होता है। अब व्हाइल लूप में हमारा क्या सिंटेक्स होता है कि व्हाइल आपने कीवर्ड चूज किया, व्हाइल कीवर्ड के बाद आपने कंडीशन और उसके बाद कॉलन और इंडेंटेशन के अंदर आपने स्टेटमेंट लिखनी है। बिल्कुल ऐसी जैसे इफ कंडीशन का होता है सिंटेक्स हमारे पास, वैसा ही सिंटेक्स है, बस इफ की जगह हमने व्हाइल का कीवर्ड यूज कर लिया। और एक चीज ये होती है कि व्हाइल स्टेटमेंट से पहले हम, अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने अभी आपको कहा कि हम काउंटिंग लिख रहे हैं, फर्स्ट करने हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 0 से, और मैंने आई वो वेरिएबल लिख दिया, आई को हमने 0 की वैल्यू दे दी, और हमने कब तक काउंटिंग चलानी है, जब तक ये 100 तक ना पहुंच जाए। while I is less than 100, 100 से अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी तो यहाँ पे नहीं काम करेगा। तो क्या करें, प्रिंट करें आई को। अब क्या होगा, वाइल की जो कंडीशन है, वाइल की कंडीशन ये है कि आई जब तक 100 से छोटा है तब तक आप आई को प्रिंट करते रहें। तो आई पहले फर्स्ट टाइम में तो 0 प्रिंट हो जाएगा, सेकंड टाइम में उसमें एक ऐड भी होना है, तो हम लोग कर देंगे कि आई प्लस इक्वल्स टू 1, यानी कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। असाइनमेंट ऑपरेटर का आप लोगों को याद होगा कंसेप्ट, तो यहाँ पे आई प्लस इक्वल्स टू 1 किस चीज के बराबर है, ये बराबर है कि आई के अंदर ऐड कर दो 1 और जो न्यू वैल्यू है वो आई के अंदर सेव कर दो। अगर हम इसको प्रिंट करवाएं तो ये देखें आप, 0 से लेकर हमारे पास काउंटिंग आ चुकी है कहाँ तक, 99 तक। 99 में जब एक ऐड किया 100 हो गया, और 100 से वो छोटा था तो उसने उसको कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इंडेंट के अंदर नहीं आएगा। अब एक चीज हम लोगों ने इसमें लाजमी ध्यान रखना है, अगर ये वाली चीज को यहाँ पे आई प्लस इक्वल्स टू को हम लोग काउंट ना करते तो फिर हमारी कंडीशन, उस कंडीशन में हमारे पास क्या होना था, उस कंडीशन में आप देखें हमारा कोड अभी भी रन कर रहा है, हमारा ये इन्फिनाइट लूप बन जाता था, यानी वो लूप जो कभी खत्म नहीं होता। कभी खत्म क्यों नहीं हो रहा, इस केस में ये हो रहा है कि इंटरप्रेटर ने आके देखा कि एक वेरिएबल है आई जो कि वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, उसने कहा ठीक है ये हमारे पास मेमोरी स्पेस है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर है 0 की, 0 की वैल्यू स्टोर है, इसका नाम है आई। अब उसने क्या किया कि while i is less than 100, वो कहेगा कि देखेगा कि क्या i 100 से छोटा है, तो यस 100 से छोटा है, प्रिंट कर दो i को, तो i प्रिंट हो गया। अब जब ये प्रिंट होना खत्म हो जाएगा तो फिर वो दोबारा while पे जाएगा। while स्टेटमेंट, जो while लूप की स्टेटमेंट है, ये तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब तक हमारे पास ये जो कंडीशन है ये फॉल्स नहीं होगी, while लूप रिपीट करता रहेगा खुद को। तो फिर दूसरी दफा जब गया तो अगेन आई की वैल्यू में तो फर्क नहीं आया था, 0 ही थी, अगेन कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर प्रिंट कर दिया उसने 0 को। फिर अभी दोबारा वाइल पे गया तो फिर कंडीशन ट्रू हो रही है, ऐसे करते करते इन्फिनाइट लूप बन रहा है। और इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो रहा था, जब हमने ये देखा था हमारे पास काउंटिंग हो रही थी, अगर इसको मैं आप लोगों को ड्राई रन करके दिखाऊं, इंटरप्रेटर ने गया फर्स्ट लाइन पढ़ी, उसने कहा ठीक है ये मेमोरी स्पेस है, इसके अंदर वैल्यू है 0 और इसका नाम है आई। ठीक, उसने कहा ठीक है हमने बना दिया आई मेमोरी में। अब वो वाइल के पास जाएगा और चेक करेगा वाइल की कंडीशन, वाइल की कंडीशन क्या है कि आई इज लेस देन 100, तो यस कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो वो वाइल ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, और अंदर आके उसने देखा कि प्रिंट करवा दो आई को। तो जब आई को उसने प्रिंट करवाया तो हमारे पास यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया। जब 0 प्रिंट हो गया तो ये वाली लाइन हो गई हमारी आउटपुट इसकी आ गई। उसने फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, नेक्स्ट लाइन में ये है कि आई में 1 ऐड कर दो। अब आई में जब 1 ऐड करके आई में वो वैल्यू
सेव की, तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई है? अब आई की वैल्यू हो गई है 1। इसके बाद दोबारा वाइल स्टेटमेंट पे गया और देखा कि क्या आई की वैल्यू 100 से कम है। यस, 100 से कम है, तो वो दोबारा इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा। उसने आई प्रिंट कर दिया और फिर अब जब इस स्टेटमेंट पे जाएगा तो आई की वैल्यू उसने चेंज करके कर दी 2। तो ये केस चलता रहेगा अनटिल आई की वैल्यू 99 हो जाएगी। जब 99 होगी तो फिर अगेन कंडीशन ट्रू होगी और प्रिंट आई कर देगा वो, आई की वैल्यू 99 हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू मेमोरी में इंक्रीज हो जाएगी। मेमोरी में इंक्रीज होके ये अब हो चुकी है 100। जब 100 हो गई है तो अगेन वाइल के पास जाएगा और अब कंडीशन फॉल्स हो रही है। अब कंडीशन ये हमारी फुलफिल नहीं कर रही तो वो वाइल के ब्लॉक में नहीं आ जाएगा और नहीं जाएगा और लूप हमारा एंड हो जाएगा। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन जहां तक? क्लियर है मैम। नो मैम। नो। ऑलराइट, तो वाइल आपका क्लियर हो गया। बस इतना सही है, वाइल लूप ये सिंपलेस्ट लूप है और ये तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक उसकी स्टेटमेंट ट्रू हो, कंडीशन उसकी ट्रू होगी। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि पार्टिसिपेंट्स में से कोई एक इस कोड को ड्राई रन करके दिखाए, जैसे मैंने पहले ड्राई रन करके दिखाया कि किस तरह से सोल्यूशन देगा। कोई खुद को वॉलंटियर करना चाहता है या मैं किसी का नाम लूं? आप मेरी स्क्रीन पे एनोटेट कर सकते हैं। ये प्लस साइन है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आई टाइम्स। जब आई 1 है तो ये प्लस साइन 1 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। आई 2 है तो ये 2 टाइम्स प्रिंट होगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 है तो 3 टाइम्स प्रिंट होगा, वगैरह वगैरह। मैम ये जो प्लस का साइन है ये स्ट्रिंग है, तो ये इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है? जब आप स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ेंगे ना तो ये चीज आप देखेंगे कि स्ट्रिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती किसी इंटीजर के साथ। जो मल्टीप्लाई का अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए इक्वल टू कोई भी स्ट्रिंग है और हम प्रिंट करवा रहे हैं ए को मल्टीप्लाई कर दो 2 टाइम्स, तो पाइथन इसको कैसे देखता है? पाइथन 2 दफा उसको आउटपुट में लिखेगा। देन हम स्पेस डाल लेते हैं ताकि हमारे पास विजिबल हो जाए। तो मल्टीप्लाई बाय जितना इंडेक्स होगा, जितना नंबर होगा, उतनी दफा ये हमारी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। ये भी फीचर है स्ट्रिंग का। जब हम स्ट्रिंग्स को करेंगे डिटेल में, स्ट्रिंग के मेथड्स देखेंगे तो आप वहां पे देखेंगे इस तरह के कई फीचर्स हैं स्ट्रिंग्स के। ये मैम अच्छा पॉइंट आपने नोट। जी सर। मैम ये जो मैंने कंकेटिनेट कहा तो वो सही कहा था या जी क्योंकि सॉरी, ये आपकी आवाज नहीं आई। मैम ये कंकेटिनेट ही हो रहा है ना? कंकैटिनेट ऐड होने को कहते हैं और कंकैटिनेट दो स्ट्रिंग्स आपस में होती हैं। हम लोग कंकैटिनेशन भी देखेंगे स्ट्रिंग्स को। स्ट्रिंग को वेरिएबल के साथ कैसे कंकैटिनेट करना है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग कैसे कंकैटिनेट होगी। अच्छा, लूप के आपका वाइल लूप क्लियर हो गया। अब लूप के अंदर एक स्टेटमेंट है ब्रेक स्टेटमेंट। एक होती है कंसेप्ट ब्रेक स्टेटमेंट का और एक होता है कंसेप्ट कंटिन्यू स्टेटमेंट का। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि वाइल कीवर्ड हमने यूज किया है, उसके आगे कंडीशन लिखी है और फिर एक स्टेटमेंट लिख दी है। और अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो वो ब्लॉक के अंदर आ जाएगा और ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अभी हमारी कंडीशन फॉल्स ना हुई हो, लेकिन हमारा जो लूप है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक जाए। तो उस चीज के लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे कोड है कि वाइल आई इज लेस देन 6 प्रिंट कर दे आई को।
यहाँ तो अब इससे तो सीधा सीधा मतलब है कि जब तक आई 6 से छोटा नहीं हो, 6 से बड़ा नहीं होगा, आई प्रिंट होता रहेगा। लेकिन साथ हमने ये भी लिख दिया कि इफ आई इज इक्वल्स टू 3, अगर आई कभी 3 के बराबर हो जाएगा तो प्रिंट कर देंगे आई इज इक्वल टू 3, और अगर ऐसा नहीं होता तो ब्रेक कर दें। और फिर हमारे पास एंड पे हमने ये इंडेंटेशन जरूर करनी है ताकि हमारा इन्फिनाइट लूप ना बन जाए। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि इंटरप्रेटर ने जाके देखा कि ठीक है आई 1 के बराबर है, ठीक है, उसने कंडीशन देखी कि क्या आई 6 से छोटा है, बिल्कुल आई 6 से छोटा है, उसने प्रिंट कर दिया आई को, और आई प्रिंट हो गया 1 से। अब उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट ये कि क्या आई 3 के इक्वल है, नहीं, आई 3 के इक्वल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में फिर वो एस के पास जाएगा और एस कह रहा है कि ब्रेक कर दो लूप को, लूप यहाँ पे खत्म हो जाए, टूट जाए लूप। तो उसके बाद हालांकि हमारा 1 2 3 4 5 तक आना चाहिए था, लेकिन 5 तक नहीं गया और ये सिर्फ इधर ही एक दफा लूप चलने के बाद ब्रेक हो गया। तो ब्रेक स्टेटमेंट हम जहां पे भी यूज करते हैं वहां पे लूप टूट जाता है, लूप खत्म हो जाता है। इसी तरह स्टेटमेंट होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है कि एक लूप को स्किप कर देती है, यानी लूप चल रहा है, जैसे इस कंडीशन में लूप चलना था 5 टाइम्स, लेकिन सिर्फ एक दफा चला ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से, क्योंकि एक स्टेटमेंट एक दफा चलने के बाद लूप ब्रेक हो गया। इसी तरह हम लोग चाहते हैं कि कोई एक स्टेटमेंट अंदर से स्किप हो जाए। 5 दफा लूप ने चलना है लॉजिकली इस कंडीशन के मुताबिक, लेकिन 4 टाइम्स चले, ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है ना इसको स्किप कर दे। उस पर्टिकुलर दफा को स्किप करने के लिए हम लोग कंटिन्यू की स्टेटमेंट यूज करते हैं। अगेन हमने कुछ इसी तरह का प्रोग्राम लिखा कि आई को हमने कह दिया कि 1 है, जब तक आई 6 से छोटा है और 6 के इक्वल है तब तक वाइल की कंडीशन ट्रू ट्रू होगी। अब अगेन अगर आई 3 के इक्वल आ जाएगा तो कंटिन्यू कर दें, यानी इस पर्टिकुलर केस को स्किप कर दें, प्रिंट कर दें आई को, आई में एक इंक्रीज कर दें। जब हम इसे रन करेंगे इसको भी होना चाहिए था रन कंप्लीट। ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे भी प्रिंट हो रहा है, वहां पे भी। तो यहाँ पे सर इशू क्यों आ रहा है, किसी को समझ आ रही है? मैम आई की वैल्यू एक से पहले प्लस कर दें। क्या कह रहे हैं आप सर? मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंक्रीमेंट कर रही हैं आप वो एफ से पहले कर दें। इंक्रीमेंट इससे पहले कोई नहीं, ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंटिन्यू पे जाके ये रुक रहा है, हालांकि इसे रुकना नहीं चाहिए था। मैम वो रुक नहीं रहा है, चल ही रहा है इन्फिनिट लूप पे। चल चल सही समझ आ गई मुझे। बिल्कुल। तब ये हो रहा था कि जब आई 3 तक आ गया तो कंटिन्यू के बाद एस में वो नहीं जा रहा था, मतलब वहां पे चल रहा था, उसको स्किप कर दिया था, और उसके बाद एस में नहीं आ रहा था, और हमने एस के अंदर लिखा हुआ था आई प्लस इक्वल टू 1। अब ये आप लोगों ने देखा होगा कि 2 के बाद 3 को इसने स्किप कर दिया, क्योंकि ये जब हमने जहाँ पे लिखा हुआ था कि जब आई 3 के बराबर हो जाए तो इस लूप को यहाँ पे कंटिन्यू कर दो, इसको स्किप करके आगे की तरफ चले जाओ, यहाँ पे ब्रेक ना करो बल्कि नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। तो नेक्स्ट स्टेप पे अगेन उसने चेक किया आई 6 से छोटा है, उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर दिया और प्रिंट कर दिया उसको। तो ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस यही है कि ब्रेक
क्या करता है, लूप को ब्रेक कर देता है, लूप वहां पे खत्म हो जाता है, जबकि कंटिन्यू में सिर्फ एक दफा एक आइट्रेशन स्किप हो जाती है और लूप आगे कंटिन्यू करता मैम मैम मेरा एक एक सवाल बार था। है। यस सर। मैम वो 7 क्यों प्रिंट हो रहा है? 7 क्यों प्रिंट हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। अगेन, ये हमारे पास मेमोरी ब्लॉक है। आई एम सॉरी, मेरी ड्राइंग नहीं ज्यादा अच्छी। इसके अंदर आई की वैल्यू है 1, ये आई है हमारा। अब उसने वाइल चेक किया कि क्या आई 6 से छोटा है, यस 6 से छोटा है, तो इसके अंदर एक ऐड कर दो। अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, इसलिए हमारे पास 1 प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि प्रिंट हमारे पास कम था, सॉरी बाद में था। आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब वो चेक करेगा कि क्या आई 3 के इक्वल है, नहीं आई 3 के इक्वल नहीं है, तो वो एज पे चला जाएगा और आई को प्रिंट करवा देगा और हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद क्या करेगा कि अगेन वाइल की स्टेटमेंट कंडीशन पे जाएगा, क्या आई 6 से छोटा है या इक्वल है, यस आई 6 से छोटा है। आई के अंदर इंक्रीमेंट कर दो, आई के अंदर इंक्रीमेंट होके आई 3 हो गया। अब उसने देखा कि क्या आई 3 के इक्वल है, यस आई 3 के इक्वल है, तो उसने कहा कंटिन्यू कर दो। अब एस पे जाने की बजाय वो दोबारा नीचे जो कुछ भी होगा उसको स्किप करके, नजरअंदाज करके दोबारा वाइल स्टेटमेंट पे चला जाएगा और देखेगा कि क्या आई 6 से छोटा है, यस आई 3 है जो कि 6 से छोटा है, तो वो स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा, वाइल के ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आई के अंदर ऐड कर दो एक, हमारे पास 3 था, आई अब ऐड होके 4 हो गया। ये इसकी कंडीशन रॉन्ग है, एस पे जाके आई को प्रिंट कर दिया उसने और हमारे पास 4 आ गया। दोबारा वाइल पे जाएगा, आई 6 से छोटा ही है, आई के अंदर इंक्रीमेंट हो गया और आई की वैल्यू अब हमारे पास बन गई 5। इफ की कंडीशन ट्रू नहीं है, एस पे जाएगा और आई को प्रिंट कर देगा और 5 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अब दोबारा जो वाइल पे जाकर कहेगा कि क्या आई 6 से छोटा है या बड़ा है या इक्वल है, तो यस 6 से जो 5 है वो 6 से छोटा है, तो ठीक है अंदर आ जाएगा। आई में एक इंक्रीमेंट करके अब आई की वैल्यू बन गई 6, आई की वैल्यू 6 हो गई, तो एस की स्टेटमेंट रन होगी और आई प्रिंट हो जाएगा। अब आई हमारे पास 6 है, अगेन वाई के पास जाएगा, देखेगा कि क्या आई 6 से छोटा है या इक्वल है, तो यस 6 से छोटा नहीं है लेकिन इक्वल है 6 के, तो फिर स्टेटमेंट के अंदर आएगा और अंदर कह रहे हैं कि आई में एक ऐड कर दे, तो अब आई की वैल्यू हो जाएगी एक ऐड करके 7। जब 7 होगी वैल्यू, तो अगेन इफ की कंडीशन तो फॉल्स है, एस की तरफ जाएगा और आई प्रिंट हो जाएगा। अब आई प्रिंट हो गया, 7 आ गया। अब दोबारा जब वाइल पे जाएगा तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, आई जो हमारे पास 7 है ना तो वो 6 से छोटा है ना 6 के इक्वल है, तो यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर कि ये 7 क्यों प्रिंट हुआ है? यस मैम। मैम अगर हम 6 से पहले इक्वल टू का साइन ना लगाएं वाइल वाली स्टेटमेंट में तो फिर 7 प्रिंट नहीं होगा, ऐसे ही। बिल्कुल, अगर हम लोग साइन ना लगाए इक्वल का तो फिर वो फॉल्स होगा। कंडीशन देखिए यहाँ पे सिर्फ 6 तक उसने प्रिंट किया, 7 पे नहीं गया। मैम ओके। मेरा ऊपर एक क्वेश्चन था ऊपर जहाँ पे आपने ब्रेक वाला बताया था ना, इससे ऊपर इसी सेक्शन से ऊपर जी। जी। आपने इफ की स्टेटमेंट के नीचे जो प्रिंट लिखा है, प्रिंट की स्टेटमेंट है जी यहाँ पे, तो ये जो आई इज इक्वल टू 3 आपने लिखा, ये डबल कोटेशन में क्यों नहीं आया? क्योंकि आई यहाँ पे वेरिएबल के तौर पे ले रही हूँ मैं, आई स्ट्रिंग नहीं ले रही, बल्कि ये वाला वेरिएबल ले रही हूँ मैं। वेरिएबल हम स्ट्रिंग कोटेशन में नहीं लिखते, अगर मैं यहाँ पे कोटेशन लिखती तो वो इसको स्ट्रिंग कंसीडर करता, लेकिन मैंने इसको एज अ वेरिएबल लिया है। क्या आप ऐसा करें कि जो आई की वैल्यू इनिशियलाइज आपने 1 की है वो 3 करके रन करके देखिए। जी। ये यहाँ पे ट्रू कैसे आया ये 3 के नीचे आंसर में? वो कंडीशन ट्रू होने की वजह से if कंडीशन ट्रू होने की, अगर आप इसको वैसे नॉर्मली देखें, आप ये देखें सर, आपको जो कंफ्यूजन हो रही है मुझे समझ आ रही है। आप इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं कि आई की वैल्यू है 3 और हमने आगे लिखा हुआ है प्रिंट आई इज इक्वल टू 3। इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा? इसका आउटपुट हमारे पास ट्रू ही आएगा ना।
इसलिए ये यहाँ पे ट्रू आ गया। तो अगर हम इसे डबल कोटेशन में लिखते हैं ना, तो आई इज इक्वल टू ऐसे आ जाना, हमें एग्जैक्ट आंसर आ जाना था, ट्रू नहीं होना था डबल कोटेशन में सारा। जी, जब डबल कोटेशन में लिखते तो फिर तो इसको स्ट्रिंग कंसीडर करना था और स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट कर देना था उसने। जी हाँ, यही मुझे कंफ्यूजन थी। अब आपकी कंफ्यूजन क्लियर होगी? यस मैम। ऑलराइट, ओके, हमारे पास 10 मिनट रह के हम इन 10 मिनट में फॉर लूप कवर कर लेंगे। ओके, एल्स इन वाइल लूप। एल्स इन वाइल लूप का कोई कंसेप्ट ज्यादा नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगेन एल्स का जैसे आप लोगों ने देखा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमने देखा है, अगर कोई कंडीशन ट्रू ना हो रही हो तो फिर एल्स की स्टेटमेंट प्रिंट कर दें। बिल्कुल इसी तरह से विद एल्स स्टेटमेंट वी कैन रन ब्लॉक ऑफ कोड वंस व्हेन कंडीशन नो लॉन्गर इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, खत्म हो गया ब्लॉक, तो फिर सॉरी लूप खत्म हो गया, तो फिर क्या स्टेटमेंट रन आउटपुट में आएगी वो हम लोग एल्स के अंदर दे देंगे। अच्छा, एक असाइनमेंट मैंने आपको दी थी ग्रेडिंग सिस्टम की, और दूसरी असाइनमेंट में आपको दी हूँ, आपने टेबल लिखना है, आपने प्रोग्राम लिखना है जो कि 5 का टेबल लिखेगा, आउटपुट में देगा। अगेन उसका प्रोग्राम भी नोटबुक पे है, लेकिन आप लोग नोटबुक से ना दिखेगा। हो जाएगा। तो इस तरह की जो छोटी छोटी गेम्स या प्रोग्राम्स है ना नोटबुक में, आप लोग इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होती है तो आप नेक्स्ट हमारे सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारा आता है फॉर लूप। फॉर लूप किसी एक सीक्वेंस के ऊपर आइटरेट करने के लिए भी यूज होता है। और वाइल में तो ये कंडीशन थी ना कि जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती वाइल चलता रहेगा। फॉर में हम बताते हैं कि भाई ये इतनी दफा चले सिर्फ। इसकी सिंटेक्स कैसा है कि इस फॉर का कीवर्ड हमने यूज किया, उसके बाद हमने यूज की है अपनी कंडीशन, और फिर हमने दे दी है स्टेटमेंट। इसको भी हम स्टेटमेंट ही कहेंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने नहीं पढ़ी मेंबरशिप ऑपरेटर और डाटा सेट्स भी नहीं पढ़े, तो फिर हम इसको फॉर को पहले कवर कर लें या हम लोग लिस्ट वगैरह कर लें? मैम फॉर लूप करेंगे तो वो लूप खत्म हो जाएगी तो क्या हो रहा है कि हमने एक स्ट्रिंग दी है, लेट्स लर्न पाइथन, ठीक है, ए स्ट्रिंग हमने इसका नाम रख दिया। अब हम कह रहे हैं फॉर आई इन जहाँ पे क्या है, इन मेंबरशिप ऑपरेटर है। मेंबरशिप ऑपरेटर ये बताएगा कि जब तक आई इस स्ट्रिंग के अंदर है, यानी स्ट्रिंग के तमाम करेक्टर्स के अंदर है। और आई इन ए स्ट्रिंग, आई हम क्या कंसीडर करें, आई इस स्ट्रिंग के करेक्टर्स कंसीडर करें, प्रिंट आई। अब इसने क्या कर दिया, सब करेक्टर्स को अलग अलग टाइप कर दिया। इन जहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर यूज हुआ है और इसकी जो बाकी सिंटेक्स है वो वैसा ही है जैसे हम कंडीशंस का और फाइल उसका वाइल लूप करते हैं। इस तरह सिमिलरली ये हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हमने डिफरेंट आइटम्स दिए हुए हैं, 3, 5, ट्रू, एप्पल वगैरह। अब फॉर आइटम्स इन माई लिस्ट, अब आइटम्स डायरेक्ट जाके इसके, मैं थोड़ा सा आपको इससे एनोटेट करके एक्सप्लेन कर दूं। फॉर में और वाइल में थोड़ा सा एक डिफरेंस ये है कि हम लोग वाइल में क्या करते थे, एंड पे हमने बताना होता था कि जैसे आई यहाँ पे हमने यूज किया ना, उसमें हमने बताना था कि आई को इंक्रीमेंट कर दो। अगर हम नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, इन्फिनाइट लूप बन जाएगा। और फॉर में ऐसा क्या है, फॉर में ये खुद ब खुद एक दफा लूप रन होने के बाद इंक्रीमेंट कर लेता उस वैल्यू को। अब हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है जो हमारी मेमोरी में सेव है, लेट्स लर्न पाइथन। अब हमने उसने कहा है कि फॉर आई इन ए स्ट्रिंग, अब आई जब पहली दफा लूप चलेगा तो आई के पास वैल्यू आ गई है एल की।
प्रिंट आई, उसने आई को प्रिंट करवा दिया। और ये हमारे पास आई यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद आई में खुद ब खुद एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और आई ऑटोमेटिकली आगे मूव करके नेक्स्ट वैल्यू गेट कर लेगा। अब आई के अंदर ई स्टोर हो गया, ई स्टोर हो गया तो उसने प्रिंट कर आई के कमांड पे ई प्रिंट करवा दिया अनटिल यहाँ पे एन पे आ जाएगा। एन के बाद वो फुल स्टॉप पे जाएगा। जब फुल स्टॉप पे जाएगा और फुल स्टॉप प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद क्योंकि स्ट्रिंग ही खत्म हो गई है तो लूप हमारा एंड हो जाएगा। तो फॉर लूप में क्या है कि हम लोगों को पहले से कोई इंडेक्सिंग वेरिएबल नहीं देना पड़ता। जैसे हमने यहाँ पे कह दिया कि जो आई है वो ए स्ट्रिंग है और उसने आई की वैल्यू खुद ब खुद स्ट्रिंग का पहला करेक्टर कंसिडर किया और हर लूप के बाद उसने खुद ब खुद करेक्टर की नेक्स्ट करेक्टर को आई का जो वैल्यू है वो कंसिडर कर लिया। जबकि वाइल लूप में क्या करना पड़ता था, हमें वाइल लूप में हमें आई को पहले डिफाइन करना पड़ता था, उसको एक इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती थी और फिर हमें लूप के अंदर बताना पड़ता था कि हर लूप चलने के बाद इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट करना, यानी इसकी वैल्यू बढ़ा देना। फॉर लूप ये काम खुद ब खुद करता है। तो सीक्वेंस के ऊपर आइट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है आइट्रेटर के तौर पर। अब ये जो स्ट्रिंग है हमारी, ये एक सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस को आइट्रेट उसने किया, यानी एक वन बाय वन उसने हर जो एलिमेंट है स्ट्रिंग का उसको उसने रीड किया है, जो हम कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये भी एक सीक्वेंस है, लिस्ट का सीक्वेंस है। जब हम इसके आइटम्स, हमने ऊपर आई लिखा था, यहाँ पे हम आइटम्स लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, हम इधर ए लिख सकते थे, हम कुछ भी नाम दे सकते थे जो हम वेरिएबल का नाम दे सकते। तो इसने सब आइटम्स को इस सीक्वेंस के प्रिंट कर दिया अलग अलग। अब यहाँ पे क्या, ये हमने एक टप्पल दे दिया इसको और कहा कि इस टप्पल को प्रिंट करवा दो। अब इस टप्पल के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसने बारी बारी तीनों एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। अब जैसे हमने ब्रेक स्टेटमेंट व्हाइल लूप में पढ़ी थी, बिल्कुल इसी तरह ब्रेक स्टेटमेंट का कंसेप्ट है फॉर लूप में भी। ये क्या करता है कि लूप को खत्म कर देता है। हमने कहा कि जे आई इन माई लिस्ट जब तक है इसको प्रिंट कर दो, लेकिन अगर आई फॉल के बराबर आ रहा है तो फिर ब्रेक कर दो। जब हम इसको रन करेंगे, विंटर समर ऑटम यहाँ तक प्रिंट हो गया, लेकिन जब वो इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू फॉल आई है तो कंडीशन ट्रू हो गई है और वहां पे स्टेटमेंट ब्रेक हो गई है, लूप हमारा ब्रेक हो गया। इसी तरह जिस तरह हम व्हाइल लूप में हमने ब्रेक देखा और फिर कंटिन्यू देखा, फॉर लूप में भी सेम यही यूज है कंटिन्यू स्टेटमेंट का। कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होगा कि एक स्टेटमेंट हो जाएगी स्किप। अब इसमें हमने कहा कि जब आई फॉल के इक्वल हो वहां पे कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू करके यानी उस दफा की लूप को स्किप करके नेक्स्ट टाइम पे चले जाओ। यहाँ पे उसने सारे इनको सारे वैल्यूज को लिख दिया है और फॉल को स्किप कर दिया, क्योंकि जब फॉल के बराबर हो गया था आई तो वहां पे लूप कंटिन्यू हो गई थी। यहाँ तक सबका क्लियर? फॉर लूप में हमने जैसे ऊपर बताया कि व्हाइल और फॉर लूप में एक ये भी डिफरेंस है कि जो व्हाइल लूप है वो तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन उसकी फॉल्स ना हो। तो हमें नहीं पता होता कि ये एग्जैक्ट कितनी टाइम चलेगा, तब तक चलता, जब तक कंडीशन ट्रू होगी वो चलता रहेगा। और अगर हमें ना पता हो कि कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये लूप कितनी दफा चलेगा। जबकि फॉर लूप में हमें पता होता है कि एग्जैक्टली कितनी दफा ये लूप चलेगा। जैसे हमने देखा कि हम जब किसी सीक्वेंस के ऊपर आइटरेट करवाते हैं फॉर लूप से, तो जितनी उस सीक्वेंस में एलिमेंट्स होंगे उतनी दफा ये लूप चलेगा। इसके अलावा अगर हम किसी सीक्वेंस पे आइटरेट नहीं करवाना, हम लोग रेंज फंक्शन भी यूज कर सकते हैं फॉर लूप में। रेंज फंक्शन क्या है? रेंज फंक्शन पाइथन का फंक्शन है जो आपको किसी भी चीज की रेंज बताता है, जैसे जो इसका मतलब साफ पता चल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि फॉर आई इन रेंज 11 प्रिंट आई। जब तक आई जो है वो 11 की रेंज तक उसको प्रिंट करवाते रहो, तो यहाँ पे ये वो 0 से लेकर 10 तक प्रिंट करवा देगा। रेंज फंक्शन में हम लोग जो भी नंबर देंगे उससे एक नंबर पहले तक ही प्रिंट होगा, क्योंकि उसके बाद वो उसकी रेंज से निकल जाएगा। और अगेन स्टार्ट हमेशा रेंज फंक्शन में 0 से होगा, तो 0 से लेकर 10 तक उसने प्रिंट करवा दिया। अगर हम कहते हैं कि फॉर आई इन रेंज 5, तो यहाँ पे हमें 0 से 4 तक प्रिंट करवाता।
इस चीज को हम इस तरह की चीज को हम बाद में देखेंगे प्रोग्राम को। और जैसे हमने वाइल लूप में एल्स देखा, हम फॉर लूप में भी एल्स देखेंगे कि जहाँ पे क्या हो रहा है कि लूप जहाँ खत्म हो रहा है, 4 तक लूप था, उसके बाद खत्म हो गया तो बस खत्म हो गया, हमें नहीं पता चला कि यहाँ पे आगे कोई प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं है कि आपका लूप खत्म हो गया। तो वो स्टेटमेंट देने के लिए हम एल्स यूज कर सकते हैं कि जब तक रेंज 6 के अंदर है आई प्रिंट करवा दो, और जब खत्म हो जाए लूप तो फिर हमारे पास प्रिंट करवा दो फिनिश्ड। तो अब 0 to 5 उसने प्रिंट करवाया, उसके बाद उसने हमें एल्स स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी जो कि फिनिश्ड स्टेटमेंट थी। नेस्टेड लूप का कंसेप्ट, अच्छा नेस्टेड लूप बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नेस्टेड कंडीशंस हैं। हमारे पास टाइम खत्म हो गया वरना हम इसे भी डिटेल में देखते हैं। असाइनमेंट नेस्टेड लूप देख के आने हैं, और कल आप जो पार्टिसिपेंट आज मौजूद हैं उन्हीं में से कोई एक कल नेस्टेड लूप एक्सप्लेन करेगा।